यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचय मयि पश्यति तस्य हामैन प्रणश्यामि सैचय में न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को व्यापक देखता है, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं। गीता में किस प्रकार नाम जप की विधि का संकेत किया गया है। गीता जी कैसे नाम जप की ओर, नाम जप साधना के लिए दृष्टि प्रदान करती है। नाम जप कैसे करना चाहिए, कैसे नाम जप साधक की दृष्टि होनी चाहिए कि उसकी दृष्टि समूची सृष्टि में केवल और केवल अपने इष्ट के दर्शन कर पाए। इसी भाव को गीता के 6 अध्याय के इस 30वें श्लोक में स्वयं भगवान प्रकट कर रहे हैं। स्वयं वासुदेव बतला रहे हैं कि मुझे और आपको कैसे राम नाम जपना चाहिए, कैसे कृष्ण नाम पुकारना चाहिए, हरि हरि की रटना कैसे होनी चाहिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। समस्त नाम जापक साधकों को जय जय श्री सीताराम। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण भूतों में वासुदेव को और वासुदेव में संपूर्ण भूतों को देखना चाहिए। तात्पर्य, जैसे बादल में आकाश और आकाश में बादल हैं, वैसे ही संपूर्ण भूतों में भगवान वासुदेव और वासुदेव में संपूर्ण भूत निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य, हर एक में भगवान को जानकर, हर एक की सेवा करते हुए, हर एक के प्रसन्नता का प्रयास करते हुए, कार्य रूप में यदि आप उनके कष्ट को दूर ना भी कर पा रहे हैं असमर्थता के कारण, तो भगवान से प्रार्थना करते हुए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भाव को धारण करते हुए आपको और मुझे वासुदेव सर्वम के भाव को अपने हृदय में स्थान दे नित्य निरंतर नाम की रटना लगानी चाहिए। ऐसा देखना कार्य कारण की दृष्टि से, व्याप्य व्यापक की दृष्टि से, आधे और आधेय की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से देखा जाए। क्योंकि बादल में आकाश की भांति भगवान वासुदेव ही संपूर्ण चराचर संसार का महाकारण है। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही, मेरे रघुनाथ जी ही, मेरे रघुवीर ही सब जगह व्यापक हैं, सबके एकमात्र आधार हैं। जन जन में, कण कण में वही राम जी विद्यमान है। इस बात को हृदय से जैसे ही आप जानेंगे, सबसे अनुराग होगा और राग स्वतः समाप्त होगा, मोह का नाश हो जाएगा। आपके हृदय के शत्रु स्वतः आपके हृदय को छोड़कर भाग जाएंगे। कहते हैं कि वे परमेश्वर आकाश की भांति संपूर्ण चराचर संसार में महाकारण हैं और सभी का आधार हैं, सर्वाधार हैं। जिस प्रकार आकाश में वायु, वायु से तेज, तेज से जल रूप बादल की उत्पत्ति, आकाश पंचभूतों में पहला है और इन सबका कारण है। इसकी उत्पत्ति का मूल कारण परमेश्वर है, प्रकृति है। प्रकृति ही परमेश्वर की अध्यक्षता से सबकी रचना करती है। वह प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति, परमेश्वर से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार ये जगत प्रभु द्वारा निर्मित है। हम आप भगवान से बने हैं, भगवान द्वारा बनाए गए हैं, भगवान के लिए ही बने हैं। इस बात को यदि हृदय में रखें और उसके बाद राम नाम की रटना लगाएं तो वह अवश्य सार्थक हो सकती है। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं सबको उत्पन्न करने वाला हूँ, मेरे कारण सबकी चेष्टाएं हैं। हम आप बादलों के सभी अंशों से परिपूर्ण व्याप्त हैं, वैसे ही परमेश्वर चराचर जगत के कण कण में, क्षण क्षण में, पल पल में विद्यमान है। जैसे बादलों का आधार आकाश है, आकाश के बिना बादल रह नहीं सकते। एक ही बादल वायु, तेज, जल आदि भूत आकाश के आश्रय के बिना नहीं ठहर सकते, वैसे ही संपूर्ण चराचर जगत उस परम आधार, उन राम जी के बिना, उन भगवान श्री हरि के बिना, श्री कृष्ण के बिना, भगवान शंकर के बिना ठहर नहीं सकता। और कलयुग में आपको और मुझे उस आधार तक पहुंचने के लिए कलयुग केवल नाम आधारा, नामी तक पहुंचने के लिए नामाश्रय की आवश्यकता है। हम और आप इस बात को ध्यान में रखकर यदि नाम की रटना लगाते हैं तो निश्चय जानिए गीता जी का एक एक शब्द मुझे और आपको वासुदेव सर्वम के भाव से राम नाम की, कृष्ण नाम की, हरि नाम की रटना लगाने का आह्वान करता है। समस्त जगत में भगवान के आकार रूप को, भगवान के साकार रूप को कैसे देखा जाए, अब ये प्रश्न आपके हृदय में उठ सकता है। जिस प्रकार एक चतुर बहरूपिया नाना प्रकार के वेश धारण कर लेता है, उसी प्रकार
भगवान ने भी कई वेश धारण कर रखे हैं, आपके, मेरे और अन्य अन्य लोगों के रूप में, नाना प्रकार की वस्तुओं के रूप में, नाना प्रकार के पदार्थों के रूप में, नाना प्रकार के काल के रूप में। ऐसा समझकर डरते, सकुचाते, सेवा करते हुए, उनसे प्रेम करते हुए, समस्त जगत के प्राणियों को भगवानमय जानते हुए वेश भेद को स्वीकार करते। अब विचार कीजिए, गीता जी इस बात को प्रकट कर रही है कि हम आप में भी वही परम तत्व वेश भेद से विद्यमान है। तो फिर राम, कृष्ण, हरि में तो भेद होगा ही कैसे? केवल जिस शब्द से, जिस नाम से, जिस स्वरूप से, जिस रूप से, जिस साकार प्रतिमा से, जिस साकार स्वरूप में आपका मोह है, आपका राग है, आपका अनुराग है, आपकी प्रीति है, आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, आप उसी नाम को पकड़ लीजिए, आपका उद्धार होगा ही होगा। नाम रटना का प्राण तत्व श्रद्धा और विश्वास है। आप जितना जितना और विश्वास से जपेंगे, जितना अधिक श्रद्धा से जपेंगे, आपके नाम का सामर्थ्य आपके सामने उतना अधिक प्रकट हो जाएगा। देखिए, अग्नि में दाहकता शक्ति है, ये बात 100% सत्य है, लेकिन जैसे ही आप या कोई वस्तु उस अग्नि के निकट 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 और निकट पहुंचती है, वैसे ही अग्नि के सामर्थ्य को, अग्नि की दाहकता शक्ति को, अग्नि की जो प्रचंड ताप है उसको अनुभूत कर पाते हैं। उसी प्रकार जितनी अधिक हृदय में आप और मैं श्रद्धा और विश्वास की अग्नि को और अधिक बल देते जाएंगे, भगवान की शक्ति को, नाम महाराज की शक्ति को, श्री राम नाम महाराज के सामर्थ्य को, राम नाम महाराज के प्रताप को आप और मैं अनुभूत कर पाएंगे। शक्ति में, सामर्थ्य में, नाम के प्रताप में, नाम के प्रभाव में कहीं कोई अल्पता नहीं है, केवल अल्पता आपकी और मेरी पात्रता की है। तो जैसे ही इस श्लोक में बताए अनुसार हम आप सर्वत्र सिया राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, दोनों हाथ को जोड़कर संपूर्ण चराचर जगत में श्री राम जी और माँ सिया की झलक देखना आरंभ कर देंगे, सो ही आपका और मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर आपका और मेरा राम नाम, कृष्ण नाम, हरि राम जपना अधिक सार्थक हो जाएगा। आपको और मुझे फिर एक ही चीज, जित देखूं तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, श्याम गगन गन घटा छई है, सब रंगन में श्याम भर्यो है, लोग कहती है बात नहीं है। आपकी और मेरी दृष्टि ऐसी हो जाएगी, कण कण में, पल पल में, क्षण क्षण में आपको और मुझे प्रभु दिखने लग जाएंगे। कंकर कंकर में शंकर की जो विद्यमान है उसे आप और मैं इन आंखों से देख पाएंगे, क्योंकि दर्शन में कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि आपने और मैंने वासुदेव सर्वम की दृष्टि को प्राप्त कर लिया, इस श्लोक के भाव को जानकर, इसके संकेत को मानकर, हृदय तल से भगवान को सभी रूपों में जानकर मानकर, देखो प्रारंभ में जान सकते हैं कैसे कि किसी संत ने कहा, आप उस बात पर विश्वास कर लीजिए, मान लीजिए, मानने से धीरे 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 आपका वैसा भाव बनने लगेगा, और भाव के बनने से आपके भीतर वैसी ही अस्तित्व की उत्पत्ति जो पूर्व से है उसकी अनुभूति होने लगेगी। जब आप और मैं सकारात्मक विचारों की लय में खोते जाते हैं तो आपका और मेरा जीवन सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। ये मानने का, जानने का प्रभाव है। और जब कभी आशंकाओं से, निराशाओं से, जब कभी नकारात्मकता आपके और मेरे हृदय में बढ़ती जाती है तो जीवन पर प्रभाव, इम्पैक्ट भी वैसा ही आने लगता है। तो हम और आप इस बात को जानकर, इस बात को मानकर, इन संतों की वाणियों पर विश्वास करके, हर एक में प्रभु को मानकर, सबसे प्रेम करके, श्रद्धा से, विश्वास से, और मैं तो कहती हूँ आप इस झमेले में भी ना पड़ो, सबसे पहले इस जीव को काम में लगाओ जो संसार की बातों में रत रहती है। उसे राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि बोलना सिखाओ। इसको हठ पूर्वक बांधो, मन लगे ना लगे, जैसा संत महात्मा कहते हैं। जैसे ही आपने राम नाम की रटना लगाना आरंभ कर दिया, आपके हृदय में नाम महाराज के प्रभाव से संसार का प्रभाव कम होने लगेगा और इस जिह्वा को नाम रटने में रस आने लगेगा, और फिर आपकी और मेरी दृष्टि ऐसी बन जाएगी। देखिए, पूर्व में आप और मैं नहीं देख सकते,
अभी आपको माता पिता, भाई, बंधु, मित्र, शत्रु सब नजर आ रहे हैं, भगवान कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही राम नाम महाराज को आपने जिह्वा के अग्रभाग पर स्थापित कर लिया, जैसे ही आप राम 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 जपने लग गए, सो ही आपका और मेरा काम बन जाएगा। फिर वो दृष्टि भगवान की कृपा से आपको और मुझे प्राप्त हो जाएगी। इसलिए पहला काम आपने गीता जी के माध्यम से पूछा, तो ये श्लोक इसी बात को प्रकट करता है कि मन लगे या ना लगे, इस दृष्टि की प्राप्ति के लिए आपको और मुझे राम नाम की, कृष्ण नाम की, हरि नाम की रटना लगाना आरंभ कर देना चाहिए। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।